जरा सोचिए, एक ऐसा पदार्थ जो स्टील से भी मजबूत हो, रबर से ज्यादा लचीला हो और पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सके। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, यह है मकड़ी का रेशम। आज हम खोलेंगे इस अद्भुत प्राकृतिक रहस्य के राज और जानेंगे कि क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी असली शक्ति को समझने की दौड़ में लगे हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि मकड़ी का रेशम कैसे दवा से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी दुनिया को बदल सकता है। मकड़ी की कला। मकड़ियां असली बुनकर हैं। उनका जाल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का शाहकार है। एक अकेली मकड़ी 7 तरह के अलग अलग रेशम बना सकती है। हर रेशम का काम अलग है। किसी से शिकार फंसता है, किसी से अंडों को सुरक्षा मिलती है, तो किसी से मकड़ी अपनी ही जान बचाती है। एक रेशम इतना मजबूत होता है कि मकड़ी उससे हवा में लटक सकती है, जबकि दूसरा इतना चिपचिपा होता है कि शिकार उसके जाल से निकल ही नहीं सकता। विज्ञान और रहस्य। मकड़ी के रेशम की ताकत इसके सूक्ष्म ढांचे में छिपी है। रेशम असल में प्रोटीन की लंबी जंजीरों से बना होता है। कुछ हिस्से मजबूत क्रिस्टल की तरह होते हैं और कुछ हिस्से रबर की तरह लचीले। यही संतुलन इसे एक अनोखा गुण देता है, ताकत और लचक दोनों। स्टील मजबूत है, लेकिन टूट सकता है। रबर लचीला है, लेकिन दबाव झेल नहीं सकता। लेकिन मकड़ी का रेशम दोनों काम करता है, खींचता भी है और टूटता नहीं। प्राचीन उपयोग और किंवदंतियां। हजारों सालों से इंसान मकड़ी के रेशम को पहचानता और इस्तेमाल करता आया है। प्राचीन यूनानी योद्धा घाव भरने के लिए मकड़ी का जाला लगाते थे। प्रशांत महासागर के द्वीपों पर लोग इसे मछली पकड़ने की डोर की तरह इस्तेमाल करते थे। मेडागास्कर में सुनहरी मकड़ियों के जाल से पूरे कपड़े बनाए गए, इतने हल्के और कीमती कि वे राजाओं के लिए रखे जाते थे। और लोक कथाओं में मकड़ी और उसका जाल धैर्य, मेहनत और रचनात्मकता का प्रतीक माने जाते थे। आधुनिक विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी। आज वैज्ञानिक इस चमत्कारी रेशम को बड़े पैमाने पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मकड़ियों को रेशम कीट की तरह पालना आसान नहीं, क्योंकि वे आपस में लड़ती और एक दूसरे को खा जाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाया। मकड़ी के जीन बैक्टीरिया, यीस्ट, पौधों और यहाँ तक कि बकरियों में डाले गए। सोचिए, एक बकरी का दूध निकले और उसमें मकड़ी के रेशम का प्रोटीन मिले। यही है विज्ञान का कमाल। यह तकनीक भविष्य की दवाइयों, कपड़ों और सुरक्षा प्रणालियों में क्रांति ला सकती है। भविष्य के उपयोग। अब सवाल है, मकड़ी के रेशम से हम क्या कर सकते हैं? संभावनाएं हैरान कर देती हैं। डॉक्टर इसे घुलनशील टांकों और ऊतक मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिकों को मिल सकती है बेहद हल्की लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट। फैशन इंडस्ट्री बना सकती है टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी कपड़े। अंतरिक्ष वैज्ञानिक सोच रहे हैं, क्या मकड़ी का रेशम रॉकेट और उपग्रहों में स्टील की जगह ले सकता है? और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी प्लास्टिक की तरह पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करेगा। सीमाएं और सवाल। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। बड़े पैमाने पर मकड़ी का रेशम बनाना बेहद महंगा है। कृत्रिम रेशम कई बार प्राकृतिक रेशम की गुणवत्ता तक नहीं पहुंच पाता। और जब हम जीवों को बदलकर नए गुण डालते हैं, तो नैतिक सवाल उठते हैं, क्या हमें प्रकृति को इतना बदलने का हक है? मकड़ी का रेशम हमें उम्मीद देता है, लेकिन सोचने पर मजबूर भी करता है। निष्कर्ष और भविष्य। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक प्रयोगशालाओं तक मकड़ी का रेशम हमें लगातार प्रेरित करता आया है। यह साबित करता है कि प्रकृति में अक्सर भविष्य की तकनीक छुपी होती है।
शायद आने वाले समय में इंसान और मकड़ी दोनों मिलकर एक ऐसा भविष्य बुने जो मजबूत भी हो और टिकाऊ भी। क्योंकि अगर भविष्य का धागा किसी चीज से बुना जाएगा तो हो सकता है वह धागा मकड़ी का रेशम हो।